Hello bachon, let's read the question. The question says an aqueous solution of liquid X, molecular weight 56, 28% by weight, has a vapor pressure 150 mm of Hg. Find the vapor pressure of X if vapor pressure of water is 155 mm of Hg. Now let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that the pressure of the solution is equals to pressure of one component in pure state multiplied by its mole fraction plus pressure of another component in pure state into its mole fraction. यानी कि अगर PA0 is representing the vapor pressure of solvent in pure state जब and XA is representing the mole fraction of solvent. इसी तरह से XB is representing mole fraction of solute. ये कोई भी सॉल्यूट हम लेंगे उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे और PB0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट और PS सॉल्यूशन का है। और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट के हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका हमें मोल लिखना होगा सबसे पहले एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय द टोटल मोल्स। टोटल जितने भी मोल्स होंगे दोनों कंपोनेंट्स को मिला के वो हम डिवाइड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो अब अगर हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो हमें दिया है 20% 28% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है हमारा। इसका मतलब ये होता है कि 28 ग्राम ऑफ वेट बाय वेट का मतलब दोनों चीजें ही वेट में होंगी। बाय वेट दिया है क्वेश्चन में तो बाय वेट का मतलब होता है कि दोनों ही चीजें मतलब सॉल्यूट भी और सॉल्यूशन भी दोनों ही हम ग्राम में बात करेंगे, वेट में बात करेंगे, वॉल्यूम में बात नहीं करेंगे। तो 28 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ परसेंट में है तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो यानी कि मास हमारे पास सॉल्यूट का आ गया 28 ग्राम और सॉल्वेंट का मास कैसे आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास आ जाएगा सॉल्यूशन का मास दैट इज 100 माइनस 28 तो ये आ जाएगा 72 ग्राम। तो इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं सबसे पहले दोनों के ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो सॉल्यूट के मोल्स अगर हम निकालें तो सॉल्यूट के मोल्स हो जाएंगे 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास दिया है हमें 56 तो ये हो जाएगा 1/2 मोल्स। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकालें हमें एक्वस सॉल्यूशन दिया है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो 72 डिवाइडेड बाय 18 होता है मोलर मास ऑफ वाटर तो ये आ जाएगा 4 मोल्स। तो अब अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें 1/1 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 इसके मोल्स हैं डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 4 यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 4.5 तो ये हमारा इक्वल टू आएगा 1/9 के। और x ऑफ वाटर अगर हम निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो ये हो जाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 4.5 तो ये हो जाएगा 1 सॉरी तो ये हो जाएगा हमारा 8/9। तो दोनों के हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गए। अब हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाएं तो ये होगा P ऑफ x ऑफ x प्लस P ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट इंटू x ऑफ वाटर। तो P0x तो हमें कैलकुलेट करना है। PS हमें दिया है 150 mmHg। x ऑफ x निकला है हमारा 1/9 प्लस P ऑफ वाटर दिया है हमें 155 mmHg P0 और x ऑफ H2 हमारा है 8/9। तो यहां से हम 9 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा px0 प्लस 8 इंटू 155 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 हो गया ये और ये हो गया 150। तो अगर 9 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो 9 इंटू 150 इज इक्वल्स टू px0 प्लस 8 इंटू 155। तो 9 इंटू 150 होता है 1350 इक्वल टू px0 प्लस 155 इंटू 8 इज 1240। तो यहाँ से px0 जो हमारा निकल जाएगा वो हो जाएगा 1350 माइनस 1240 दैट मीन्स 110 mm ऑफ Hg। तो यानी कि प्योर स्टेट में x का जो वेपर प्रेशर है वो है 110 mm Hg। So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.